पक्षाला नाही. ना शरद पवार का स्टेटमेंट आया अजित पवार को लेके, क्या कहना चाहिए? मराठी बोलेंगे. आता शेवटचा प्रश्न आहे. या संभ्रमाचा वोट इनकॅश करण्यामध्ये तुम्हाला तोटा होईल महाविकास आघाडी म्हणून असं वाटतं? हे तुम्हीच आता सर्वे सांगतात, त्याच्यामुळे आम्हाला कुठलाही त्रास नाही. त्याच्यामुळे एकदम क्लिअर आहे, स्पष्ट आहे. आणि काँग्रेसवर जनतेचा विश्वास आहे, उद्धव ठाकरे साहेबांच्या पक्षावर लोकांचा विश्वास आहे आणि पवार साहेबांवरही विश्वास आहे. पवार साहेबांनी त्यांचा पक्षाच्या बद्दलची भूमिका त्यांनी, कारण की हे जनतेमध्ये संभ्रम आहे, आमच्यामध्ये कुठलाही संभ्रम नाही. शरद पवार का स्टेटमेंट आया अजित पवार को लेके, क्या कहना चाहिए? हिंदी नाना लाइव चल रहा है हिंदी. शरद पवार का स्टेटमेंट आया अजित पवार को लेके हिंदी. सुप्रिया सुले ने भी यही बात कही थी, आज शरद पवार भी यही बात कह रहे हैं. आखिर एनसीपी में चल क्या रहा है? वो बीए में है या फिर युति गठबंधन के साथ है? आपने कंफ्यूजन की बात कही. शरद पवार जी और अजीतदादा पवार जी ये दोनों कई दिनों से मिल रहे हैं और आज पवार साहब का जो स्टेटमेंट आया, सुप्रिया सुले जी का कल जो स्टेटमेंट आया, ऐसा लगता है उनके वक्तव्य से कि अजीतदादा वापस पुनः राष्ट्रवादी में वो शरद पवार जी के नेतृत्व में आ रहे हैं, इस तरह अर्थ लगाया जा सकता है. और इसलिए पवार साहब ने जो स्टेटमेंट किया है, लेकिन ये सब इशू जो है उस पे जनता में संभ्रम होते जा रहा है. तो पवार साहब एक ज्येष्ठ नेता है, आज वो कोल्हापुर में है, आज कोल्हापुर में भी वो उस बात के बारे में स्पष्टीकरण करेंगे मीडिया के सामने और लोगों के सामने. तो मुझे लगता है कि कुछ न कुछ वापसी का काम शुरू हो चुका है और इसलिए पवार साहब ने इस तरह का स्टेटमेंट. लेकिन सर आप ऐसा करें, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का बयान आया, वो कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में शरद पवार भी जो है वो मोदी के अगुवाई में साथ में आ सकते हैं. लोगों में, आपके वोटर्स में महाविकास आघाड़ी की एक तरफ जो छवि बन रही है उस पर इसका डैमेज नहीं होगा, क्योंकि क्लैरिटी नहीं मिल रही है. एनसीपी किस तरफ बैठेगी उनके विधायकों को नहीं पता है. आप लोगों को भी ये बार बार जिस तरह से बयान आ रहे हैं उससे संभ्रम तो हो रहा होगा. देखो, हमारे उद्धव ठाकरे साहब के ग्रुप में और हमारे में कोई संभ्रम नहीं है. पवार साहब के ऊपर हमारा आज भी विश्वास है, लेकिन जो जनता में संभ्रम पैदा हो रहा है वो पवार साहब बिल्कुल दूर करेंगे, क्योंकि वो एक खूब बड़े नेता है, तो बड़ा अनुभव उनका रहा है और इसलिए हमारे महाविकास आघाड़ी पे उसका कोई परिणाम नहीं होगा. और रहा जो सर्वे की बात कर रहे हो, तो उसमें लोगों का जो पसंद है वो कांग्रेस पार्टी है, उद्धव ठाकरे साहब की पार्टी है, शरद पवार जी की पार्टी है, लेकिन मेरिट जो है वो कांग्रेस के साथ है और इससे कोई हमें फर्क नहीं पड़ेगा. और कांग्रेस की भूमिका एक बार स्पष्ट कर चुकी है कांग्रेस की बीजेपी के विरोध में जो भी कोई लड़ने के लिए हमारे साथ आना चाहते हैं उनको साथ लेके चलने की भूमिका कांग्रेस पार्टी की है. और मुझे लगता है कि एक अच्छा वातावरण चुनाव आते तक और महाराष्ट्र में बनेगा और सबसे बड़ा दल करके हमारे जो अलायंस रहेगा वो सबसे बड़ा दल करके महाराष्ट्र में लोगों के आशीर्वाद से आ जाएगा. आप कह रहे हैं कि अजित पवार हमारे साथ आ सकते हैं, ऐसी स्थिति उनके बयान का मतलब है, लेकिन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का बयान आया है, वो कह रहे हैं कि शरद पवार भी आ सकते हैं साथ में आने वाले. देखो, महाराष्ट्र में आज जो स्थिति है, मैं आज कल ही दौरे से आया, मैं परसों पुनः ग्रामीण में था, प्याज किसानों का बड़े आंदोलन में मैं उसमें खुद उसको मेरे नेतृत्व में एक बड़ा आंदोलन हुआ और मैंने देखा कि किसानों में अब गुस्सा बड़े पैमाने में बढ़ चुका है, युवाओं में बड़े पैमाने में गुस्सा बढ़ चुका है, गरीबों में महंगाई की वजह से गुस्सा बढ़ा हुआ है. और ये जो स्थिति आप देख रहे हो कि जो भी बीजेपी के बारे में जो भी सर्वे आज देख रहे हो वो चुनाव तक बीजेपी जनता के दिलो दिमाग से बाहर हो जाएगी. आपको याद होगा कि एक सर्वे जो अभी आया है, चंद्रयान 3 जब अपने सीमा में पहुंचने जा रहा था, जब लाइव टेलीकास्ट चल रहा था और देश के ज्यादा पैमाने में लोग लाइव टेलीकास्ट देख रहे थे,
जैसे ही देश के प्रधानमंत्री का उसके बाद में स्पीच आना शुरू हुआ तो लोगों ने टीवी बंद कर दी। उसका सर्वे भी आया है, एक बड़े पेपर में मैं आज पढ़ रहा था, और एकदम 12% पे आ गया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पे जो चुनाव लड़ने की बात जो बीजेपी बार बार कह रही है, तो चंद्रयान के पहुंचने तक और लोग कितने परसेंट लोग जब चैनल देख रहे थे और नरेंद्र मोदी का भाषण शुरू हुआ तो कितने लोगों ने टीवी बंद कर दी। ये सबसे बड़ा उदाहरण कल की घटना में आपने देखा है। तो इसलिए बीजेपी का जो चेहरा है नरेंद्र मोदी का वो सबसे फेल हो चुका है। उसका मीनिंग यही लगा सकते हैं। उन्हीं के गोदी मीडिया के भी कुछ चैनल दिखाना चाहते तो लोगों ने टीवी बंद कर दिया। तो इसका मतलब है कि अब नरेंद्र मोदी का चेहरा देश की जनता को नहीं चलता। और बीजेपी में अंदरूनी जो घुसबुस चल रही है, 18 करोड़ का रास्ता द्वारका वाला, दिल्ली से द्वारका वाला 18 करोड़ का रास्ता 250 करोड़ में, जो भ्रष्टाचार के आरोप नरेंद्र मोदी बार बार कांग्रेस को लगा रहे थे, अब खुद कितने भ्रष्टाचारी है इसका भी उदाहरण अब देश की जनता के सामने आ चुका है। तो ना भ्रष्टाचार का आरोप लगाते लगाते खुद भ्रष्टाचारी बड़े पैमाने में खुद बने। जीएसटी का पैसा अपने मित्रों को बांटने का काम चालू हुआ। सनी देओल का कर्जा जिस तरह से 12 घंटे के अंदर माफ हो जाता है,